इनको लोग एक फेल्योर नेता, लालू जी का बेटा एक फेल्योर, और तो अपने आप को मुख्यमंत्री मान चुके हैं। तो एक कहावत है मुंगेरी ये लाल भी के कहते हसीन हैं कि मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में चले गए। अपने पिताजी का चिंता करें, वो भी बीमार है ना। हवा का खाने का, जेल का हवा खाने का सजा देख करके महाराष्ट्र में 8,000 चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या कांग्रेस पार्टी ने करवाई थी। बोले दोनों के पाप नहीं धुलते हैं। अलकतरा चोरी, चारा चोरी, जमीन घोटाला, देखिए अब तो वो गीता की कसम खा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कसम खा रहे हैं। वो कोई जानता है? नहीं जानता ना। तो आने वाले समय में तेजस्वी के भाई को भी कोई नहीं के साथ अत्याचार किया, बाहर जाना पड़ा, भाई के साथ अत्याचार किया है उन्होंने, ये तो मानना पड़ेगा। लाल के हसीन सपनों में जो लोग जीते हैं वो तो कुछ भी मान सकते हैं। चेहरा अभी तक सामने नहीं, तरीके से पकड़म पकड़ाई का खेल चल रहा है। आपके साथ सिद्धार्थ, अभी मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित सासांग जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सर, चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में सीट बंटवारा को लेकर विपक्ष में बहुत ही हलचल मचा हुआ है। क्या आपके यहाँ ये चीज सही है? ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि किस प्रकार से शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे यहाँ सीट बंटवारा हो रहा है। विपक्ष में तो आप देख लीजिए ना किस तरीके से पकड़म पकड़ाई का खेल चल रहा है। तेजस्वी यादव का चेहरा अभी तक सामने नहीं आया। इन लोगों ने, महागठबंधन ने चेहरा भी नहीं बनाया, और कृष्णा अल्लावरू जिनको प्रभारी बना के लाया गया था, उनके पिटारे से, उनके झोले से नाम तक नहीं निकला। तेजस्वी यादव तो अपने आप को मुख्यमंत्री मान चुके हैं। तो एक कहावत है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो जो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में जो लोग जीते हैं वो तो कुछ भी मान सकते हैं अपने आप को। जब उनके साथ के सहयोगी ही उनको नहीं मानते हैं तो दुनिया क्या मानेगी? बाकी लोग क्या मानेंगे? जनता क्या मानेगी? युवा क्या मानेंगे? कुछ नहीं मान। इनको लोग एक फेल्योर नेता, लालू जी का बेटा एक फेल्योर और कुंठित व्यक्ति माना जाता है उनको। अभी परिवारवाद को लेकर उनके परिवार में जो मैटर चल रहा है, दोनों भाई अलग हो चुके हैं, अब एक बहन भी उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दी है। देखिए, भाई के साथ अत्याचार किया है उन्होंने, ये तो मानना पड़ेगा ना। पहले उनके क्या लगता है आपको, अत्याचार किया गया है? पहले उनके परिवार ने उनकी पत्नी के साथ अत्याचार किया, बाहर जाना पड़ा। हालांकि उनका पारिवारिक विषय है, लेकिन भाई के साथ तो निश्चित रूप से अत्याचार किया उन लोगों ने। और भाई को गर्दनिया पासपोर्ट दे दिया, घर से निकाल दिया, तो उस पर भी भाई उनके हैं जो है वो समझेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि लालू जी के भाई को कोई जानता है? नहीं जानता ना। तो आने वाले समय में तेजस्वी के भाई को भी कोई नहीं जानेगा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये गलत बोलते हैं, लेकिन मेरी बात तो सत्य हुई। देखिए, जो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ता है, जो अपने अधिकारों के लिए स्टैंड नहीं कर सकता है समय रहते हुए, उस व्यक्ति को दुनिया नहीं पूछती है। इस बात को जान लीजिए। हरियाणा से आया हुआ एक व्यक्ति जो है वो, इनका जो एमओआई समीकरण है उसका नेता कैसे हो सकता है? आपको तो उस व्यक्ति को संजय यादव, बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो उस व्यक्ति के बारे में बात करनी चाहिए ना जिसने तेजस्वी यादव को गायब करवा, तेज प्रताप यादव को गायब करवा दिया। क्या लगता है जो परिवार से उनको निकालने का जो मामला है वो चुनाव तक ही है, चुनाव के बाद साथ लाया जाएगा उनको? देखिए, अब तो वो गीता की कसम खा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कसम खा रहे हैं। वो बताएंगे ना, वो बताएंगे, ये उनका निजी विषय है। लेकिन जो चीजें हो रही हैं, जो हरकतें हो रही हैं, इससे दोनों के पाप नहीं धुलते हैं। अलकतरा चोरी, चारा चोरी, जमीन घोटाला, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, वो भी तो आरोप लगा रहे, वोट चोर गद्दी छोर। मैं वही पूछ रहा हूँ ना उनसे कि ये जो वोटर लिस्ट में नाम देख करके महाराष्ट्र में 8,000 चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या कांग्रेस पार्टी ने करवाई थी। बोले हैं कभी तेजस्वी यादव? उस पर पढ़ा ही नहीं होगा। दूसरा सवाल कि सिखों की हत्या, एसआईआर की बात करते हैं ना, सिखों की हत्या दिल्ली में वोटर लिस्ट देख करके करवाया गया था। उस पर कभी तेजस्वी यादव बोले हैं, पढ़े हैं, जानते हैं? नहीं मालूम है। बिहार में एक दलित महिला के साथ अन्याय होता है, बलात्कार होता है, लालू जी के घर पे पंचायती हो रहा था, उस समय कभी इन लोगों ने पूछा था अपने पिताजी से? नहीं पूछा था ना। जो महिलाओं के हितों की बात ना करे, जो बेटियों के हितों की बात ना करे, जो बहनों के हितों की बात ना करे, जो अपने भाई का नहीं हुआ वो आपका मेरा हो जाएगा? कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि आपने उन पे आरोप लगाया था चारा चोर का, तो उन्होंने आप पे आरोप लगा दिया वोट चोर का? देखिए, ये सवाल में कोई दम ही नहीं है।
चारा चोर का आरोप हम नहीं लगाए थे, चारा चोरी के लिए माननीय कोर्ट ने उनको जेल भेजा, सजा दिया। तो जो जेल के द्वारा सजा याफ्ता कन्विक्टेड मुजरिम हो, समझ रहे हैं ना, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने चोरी की थी, जेल गए थे। अभी भी वो जेल में ही है, वो छूटे हुए नहीं है। वो बाहर आपको दिखाई देते होंगे, वो स्वास्थ्य कारणों पे दिखाई देते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में चले गए। अपने पिताजी का चिंता करें, वो भी बीमार है ना, हवा का खाने का, जेल का हवा खाने का सजा दिया गया था ना, जेल में होना चाहिए था, बीमार अवस्था में बाहर है। बाबूजी का चिंता ज्यादा उनको अपने करना चाहिए, दूसरा का चिंता क्यों करता है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक चेहरे हैं, और आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले भी चेहरा थे, और आज भी चेहरा है, और आगे भी चेहरा रहेंगे। अभी एक मंत्री पे, आपके मंत्री पे 200 करोड़ का मामला सामने आ रहा है, आरोप लगाया जा रहा है प्रशांत किशोर जी के द्वारा। अरे प्रशांत किशोर का कहाँ, तो हर गाड़ी के पीछे आप देखिएगा रात में कोई आवारा पशु घूमते रहता है, भौंकते रहता है। गाड़ी वाला संज्ञान में ही नहीं लेता है, वैसे लोगों को छोड़ के निकल जाता है। बोलेरो लेके जाएगा, उसके पीछे भौंकेगा, दूसरा गाड़ी लेके जाएगा, उसके पीछे भौंकेगा, तीसरा गाड़ी लेके जाएगा, उसके पीछे भौंकेगा। वो हमेशा से कहते हैं कि हम जो रैली करते हैं उसमें जो भीड़ रहती है वो हमारी पब्लिक है, लेकिन दूसरी पार्टियां जो रैली करती है वो पैसा दे के बुलाया जाता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला कहावत है, ऐसे अब्दुल्ला गायब हो जाएंगे, अब्दुल्ला का खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। जन स्वराज को कहाँ देखते हैं? कहीं नहीं देखते हैं, है क्या, ये तो राजनीतिक दलाल है। दलाल है, बिल्कुल दलाल है, अभी तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल फ्रॉड और एक दलाल है। अभी वो एक किस्त और जारी करने की बात कर रहे हैं, कल निश्चित रूप से करना चाहिए। पॉलिटिकल दलाल और फ्रॉड के विषय में मुझे लगता है कि बिहार की जनता वैसे लोगों को जवाब देती है, जो पैसा उनको कहाँ से आता है वो बता दें। अभी 50 करोड़ रुपया कहाँ से आया है वो भी बताएंगे ना, वो उस पर जवाब उनको देना चाहिए। ये 70,000 करोड़ का जो मामला है वो क्या है? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि 50 करोड़ का मामला पहले आप न पूछेगा उनसे जाके, कि हमसे पूछेगा। उन्होंने भी पहले ये बोला कि पहले इसका जवाब दे सरकार कि 70,000 जो कैग जो दिया है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जिसका नहीं मिल पाया है, वो पैसा गया तो गया कहाँ? नहीं, मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दिलवाइएगा, सारे सवाल का जवाब हम ही देंगे। जी, उनसे मैं जाऊंगा तो उनसे जरूर पूछूंगा। निश्चित रूप से मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, वो उनसे पूछेगा ना, कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, उनका बेटा जो है अभिनव सिंह, और अभिनव सिंह और उनकी जो बहन है प्रियंका, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। इन लोगों ने सेल कंपनीज कहाँ कहाँ शेयर धारण किया है, हथियार बनाने वाली कंपनियों में। इन्होंने जो कंपनी बनाई थी उसमें 11 करोड़ 80 लाख रुपया कहाँ से आया, पहली किस्त। दूसरी किस्त 11 करोड़ 80 लाख रुपया कहाँ से आया। तीसरी किस्त 26 करोड़ 50 लाख रुपया कहाँ से आया। है हिम्मत तो बताए ना, दूसरे से सवाल पूछेंगे, अपना जवाब नहीं देंगे। संवैधानिक एजेंसियां जो है, वही हो गया घुमा। कुछ नहीं हुआ। आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब लगातार जो जिन चीजों के विशेषज्ञ हैं, जो जानते हैं, वो बताते हैं चीजों पे, सरकार उसका जवाब देती है ना। ऐसे ही रोड पे घूम रहा है, अरे कोई सवाल पूछ लिया, अरे तुम चुप रहो, तुमको कंबल दिया था ना। कौन कंबल दिया? छूट भैया, अरे सर आपको सब पता है, आप सब जानते हैं। अब इसे हल्के प्रश्न पूछिएगा तो हल्के हो जाएगा, थोड़ा सा मैच्योर्ड होकर पूछना चाहिए ना। जब देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल फ्रॉड के बारे में बात हो रही है, मैच्योरिटी के साथ प्रश्न होने चाहिए। नहीं तो लग रहा है जो दूसरा किस्त जो कल जारी करने वाले हैं उसमें किसको घेरने वाले हैं? किसी को घेर ले भाई, कौन जानता है ऐसे लोगों को, जिन लोगों को बिहार की जनता ही सीरियस नहीं लेती है, जो एजेंट है राजद का। मैंने बताया ना, शराब माफिया के साथ संबंध है। दक्षिण भारत के शराब माफिया से पैसा लेके जो आदमी शराब का धंधा करवाना चाहता है, वो पहले जवाब देगा ना। बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद शराब बिक रहा है। विपक्ष के जो सरकार है वो आरोप लगा रहे हैं कि इसका जो पैसा वो सरकार खा रही है ना। देखिए, हो सकता है कि किसी एक जगह पे चोरी छुपे कहीं कुछ बिक गया हो, ठीक है, लेकिन विपक्ष जो है, ये जो अलकतरा चोरी, चारा चोरी, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, डकैती, फिरौती, जिसमें विशेषज्ञता प्राप्त है। साहबुद्दीन कौन था? गुंडा था। तस्मुद्दीन कौन था? गुंडा था। गुंडा पार्टी का लोग सर्टिफिकेट देगा जो 20 साल से सरकार चल रही है उसको?
उन्होंने भी तो कहा कि सम्राट चौधरी जी, देखिए, आप हमसे 1.5 घंटा डिबेट कीजिएगा, 4 घंटा सवाल पूछिए, मैं 4 घंटा भी जवाब दे सकता हूँ, एक एक चीज का जवाब दे सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि प्रश्न जो है वो तथ्यात्मक होने चाहिए। आप योजनाओं पे बात कर लीजिए ना, महिलाओं से जुड़ी अभी हुई। हाँ, अभी योजनाओं की बात कर रहे हैं। 10,000 जो प्रति महिलाओं को देने का काम हुआ है सर, क्या लगता है 75 लाख महिलाओं को वो राशि मिला? बताते हैं, महिला उद्यमी योजना क्या है, आपको पता है सर? जी, क्या है? महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार शुरू करने के लिए एक योजना। ये कब प्रारंभ की गई थी बिहार में? कब की गई थी इसकी तो जानकारी नहीं है सर। इसके अलावा महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं बिहार में, आपको पता है? जी आप बता दें। आप बताइए ना। आप बता दें सर, आप इस पार्टी में इसके और भी प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। देखिए, जब आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहूंगा, जब हमारे यहाँ जब एक बेटी का जन्म होता है ना, तो उसके खाते में पैसे दिए जाते हैं। वही बेटी जब स्कूल जाती है तो उसको माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए हम काम करते हैं। वही बेटी जब स्कूल में 7वीं कक्षा 9वीं कक्षा में पहुंचती है तो उस दौरान पोशाक योजना के तहत हम लगातार काम करते हैं, पोशाक योजना के तहत उनको लाभान्वित करने का काम करते हैं। वही बेटी जब मैट्रिक में जाती है तो उसको प्रोत्साहन राशि मिलती है, इंटर में प्रोत्साहन राशि मिलती है, ग्रेजुएशन में प्रोत्साहन राशि मिलती है, विवाह के निबंधन पे राशि मिलती है। और विवाह के निबंधन के बाद, और भी जानना है? जी बिल्कुल। तो विवाह के निबंधन के बाद जब वही बेटी, आप देखेंगे कि जब विवाह के पश्चात आप देखेंगे 35% आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में मिलता है, 55% आरक्षण निकाय चुनाव में मिलता है। वही तो सवाल भी विपक्ष कर रहा है कि इतने दिनों से सरकार कहाँ थी? हम काम कर रहे हैं ना, इतने दिनों से दे रहे हैं। चुनाव नजदीक आने, वही पूछो ना, विपक्ष इतने दिनों से कहाँ था? आज दे रहे हैं, आज शुरू किए आज हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम जो भी योजना लाने की बात कर रहे हैं, विपक्ष सरकार उसको लागू कर दे। आपके प्रश्न है बचकने वाले हैं। मुझे लगता है आपको पढ़ के आना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको रिसर्च करना चाहिए। आप एक अच्छे युवा साथी हैं और एक युवा साथी को रिसर्च बेस्ड प्रश्न पूछने चाहिए। हमारी सरकार से केवल बिहार में नहीं है, हमारी सरकार अन्य राज्यों में भी है। माँ बहन योजना की बात वो लोग करते हैं, हम पहले से दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इस प्रकार की हजारों योजना, मैं फिर 10-15 योजनाएं गिना दूंगा। ये सर, लेकिन जो 10,000, अगर आप मूड बना लिए, अगर आप मूड बना लेंगे कि नहीं मतलब कुछ गलत बोलवाना है, नहीं गलत नहीं बोलवाना है सर, लेकिन जो 10,000 वाला जो था मामला, निश्चित रूप से हम 10,000 रुपए वो दे कहाँ की महिला, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के, सबको और 75 लाख महिलाओं को जो उस कैटेगरी में आएंगी उनको दिया जाएगा। क्या कैटेगरी का क्या था सर, क्राइटेरिया क्या था? वही बता रहा हूँ आपको कि 75 लाख लोगों को जो उस कैटेगरी में आती हैं, जो मापदंड है एक उद्योग लगाने के लिए, किसी भी बहन को स्वरोजगार के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोगों को जो मापदंड आते हैं। अब वो मापदंड का आप मांगेंगे कि क्लॉज 1 में क्या लिखा गया, क्लॉज 2 में क्या लिखा गया, क्लॉज 3 में क्या लिखा गया, तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं जवाब दे सकता हूं आपको। अभी जो बैठक चल रही थी उसमें क्या फैसला लिया गया सर? कौन सी बैठक? आपके यहाँ जो बैठक चल रही थी, सम्राट चौधरी जी आए हुए थे, गिरिराज सिंह जी आए हुए थे, तो उसमें क्या फैसला लिया? ये आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा है। आपने नहीं देखा? नहीं देखा है। बिहार के लिए अगला सौगात क्या होने वाला? बिहार के लिए हजारों योजनाएं हैं और लगातार हम बहनों के लिए, माताओं के लिए, लोगों के लिए, युवाओं के लिए हम योजनाएं लेकर के आते हैं। आगे भी योजनाएं लेकर के आते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण जो सुविधाएं हैं लोगों को प्राप्त हो सके, मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके, तो ये सारी चीजें हम करेंगे। विपक्ष की सरकार अति पिछड़ों की बात कर रही है, तो क्या लगता है जो अभी वर्तमान में सरकार है वो भी अति पिछड़ों की बात नहीं कर रही? ये नया मुद्दा है। देखिए, विपक्ष की बात तो 40% जो है आरक्षण देने को कहा जा रहा है। विपक्ष आधारहीन और तथ्यात्मक बातें करता है, फ्रॉडिया गठबंधन है, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लेना है तो जनता से पूछे। जनता से पूछे, ठीक है सर। तो अभी आप सुन रहे थे प्रदेश प्रवक्ता को। बाकी इनकी बातों पे आप क्या क्या प्रतिक्रिया है मैं जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।